चार्जर इज़ 34 किलोमीटर्स एंड हमारी रेंज इज़ 75। पहली बार इतने कम रेंज में हम लेके जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप मेरे साथ 1000 किलोमीटर से जुड़े हो आज के लिए। हाय गाइस, काफ़ी लेट रात हो रही है, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। कल परसों मैं और मनमीत ऐसे डिस्कस कर रहे थे एंड उसको काफ़ी मन कर रहा था अपनी मॉम से मिलने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाके उन्हें सरप्राइज़ दें। और यहाँ से अराउंड 1700 किलोमीटर्स दूर रहते हैं उड़ीसा में, और हम हमेशा फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं एंड फिर फ्लाइट से ट्रैवल करके वी हैव टू टेक अनदर बस, लॉट ऑफ हैसल। बट अभी जब हमने हमारी न्यू कार ले ली है तो हमने सोचा क्यों ना ये टाइम हम हमारी कार से ट्रैवल करके देखें। सो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप ऑफ आवर कार। अभी तक हमारी कार का ऑडो अराउंड 350 किलोमीटर्स ही हुआ है एंड आज तक मैंने कभी अपनी कार बाहर भी चार्ज नहीं करी है। सो इट इज़ गोना बी क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस। डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन से चार्जर्स मिलेंगे, कहाँ हम पहुँच पाएंगे, हमें कहाँ स्टे करना पड़ेगा। नथिंग इज़ प्लान्ड, वी आर जस्ट गोना डू एवरीथिंग ऑन द फ्लाई। मैंने बस थोड़े चार्जर्स रास्ते में देख रखे हैं, कहाँ से कहाँ जाना होगा। कल सुबह हम सोच रहे 5 बजे निकलने का। मैं ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, प्लस कहाँ कहाँ चार्जर्स है अवेलेबल ऑन द वे, कैसे चार्जर का सपोर्ट है, हाउ कैन यू प्लान योर ट्रैवल, ये सब आपको पता चलेगा। सो ये वीडियो सीरीज़ में आप बने रहना। सो दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट EV लॉन्ग ट्रिप, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल सेट, अराउंड 5:30 हो रहे हैं अभी एंड हमारी पैकिंग रेडी हो चुकी है। हमारे बैग ये हैं, ज़्यादा सामान तो है नहीं। अभी हम निकल जाएंगे अगले 10-15 मिनट में। स्टार्टिंग नाउ 578 दिखा रहा है। अभी AC ऑन है, AC बंद कर दूंगा तो 600 के ऊपर चला जाता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 400 to 450। उसके बाद में चार्ज करूँगा। दिस इज़ व्हाट वी आर गोना कवर इन आवर डे। तो आज हम समृद्धि से जाने वाले हैं एंड वी आर प्लानिंग टू हॉल्ट एट रायपुर बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ 1100 किलोमीटर यहाँ से। एंड उसके बाद कल हमारे पास अराउंड 650-700 किलोमीटर्स होंगे। आराम से ही जाएंगे, चार्जिंग के लिए जहाँ रुकना होगा रुकेंगे। वी हैव प्लान्ड अ प्लेस। तो टोटल आई एम प्लानिंग 2 स्टॉप्स। हम 2 स्टॉप्स में पहुँचने चाहिए रायपुर, दैट इज़ व्हाट इज़ प्लान्ड। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रिप पे रीसेट, ट्रिप भी रीसेट। ट्रिप पे विल बी एवरी चार्जिंग का ट्रिप एंड ट्रिप भी विल बी पूरी हमारी जर्नी का ट्रिप। तो उससे समझ आएगा कितना हमारा टोटल किलोमीटर्स हुआ है, क्या एफिशिएंसी रही एंड एवरीथिंग। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं एंड हम अभी आ चुके हैं 80 किलोमीटर्स, 1 hour 43 minutes। एफिशिएंसी आप देख रहे हैं 6.6 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। ट्रैफिक काफ़ी था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। इट इज़ 8-9 AM। गाड़ी का परसेंटेज इज़ 83, रेंज इज़ 440। ब्रेकफास्ट डन, 15-20 मिनट में हमने खा लिया। वी मेट अ वेरी क्यूट कपल जिनसे हम काफ़ी कुछ गप्पे मार लिए हैं एंड सूरज ऊपर आ चुका है। सो प्रोबेबली आई विल हैव टू गेट माई सन ग्लासेस आउट। वो चीज़ जो इंडियन जनरली नहीं करते हैं बिकॉज वो चाहते हैं अपनी सीट नहीं रहें, ये मैं कर रहा हूँ। फाइनली समृद्धि पे हम चढ़ चुके हैं और जिस चीज़ का मुझे चेक करना था कि समृद्धि पे EVs को टैग में पैसे लगते हैं यानी 0 लगा है, एग्जेम्प्टेड व्हीकल है, ये बहुत सुकून फील हो रहा है। यहाँ से नागपुर का इट इज़ आई गेस 1270। 1200 रुपये हमारे ऐसे ही बच चुके हैं बस EV लेके। अब चार्जिंग में कितने बचते हैं ट्रिप के एंड तक देखते रहो। सो नाउ वी आर यूजिंग ऑल द फीचर्स ऑफ दिस कार। पहले तो हमने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिया विच हैव सेट टू 100, प्लस लेन कीप असिस्ट ऑन करा है, लेन सेंटरिंग फंक्शन ऑन करे हैं, यू कैन सी इट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है। एक इसका ऐसा फीचर है कि सपोज़ अगर मुझे लेन चेंज करनी है, मेरे सामने कोई व्हीकल है एंड इफ़ आई गिव एन इंडिकेटर, तो ये गाड़ी जैसे ही मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टैप करूँगा एक अपने आप लेन चेंज करके रुक जाएगी।
तो ये इसका फीचर इतना अच्छा है कि यू जस्ट हैव टू गिव इट अ जेंटल टैप। अभी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है एंड मैंने स्पीड सेट करी है 100 पे, बट सामने वाली कार की स्पीड 80 है, इसलिए ये 80 पे चल रही है। जैसे ही मैं लेन बदलूँगा थोड़ा सा मुझे जेंटल टैप देना है एंड फिर जैसे ही कोई सामने नहीं मिलेगा इसको, ये अपने आप वो स्पीड वापस पकड़ लेगी। हाफ वे मार्क अपडेट, 50% बैटरी बची है, 238 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। एफिशिएंसी 6.6 की है। ये इसका मतलब ये गाड़ी अगर मैं 0 तक ड्रेन करूं तो मैं आराम से 480 किलोमीटर्स तक जा सकता हूं, बट मैं वो करूंगा नहीं। मैंने एक फास्ट चार्जर मैप में लगा दिया है विच इज़ 127 किलोमीटर्स, सो वी शुड रीच देयर क्वाइट ईजीली। अभी तक की ड्राइव तो काफ़ी अच्छी रही है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे द कार बैटरी इज़ ड्रेनिंग, सो इट इज़ वेरी स्मूथ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम से अचानक बैटरी ड्रॉप हो गई है। वो टाइम आ गया है जब हमारा रेंज 3 डिजिट से 2 डिजिट होने वाला है। चार्जिंग स्टेशन है दैट इज़ 11 किलोमीटर्स। नॉट स्कैर्ड, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है वो चालू हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचते से पता चले कि चार्जिंग स्टेशन बंद है, बट इसलिए मैंने थोड़ा रेंज रखा है एक्स्ट्रा कि अगर वो चार्जिंग स्टेशन ना आ रहे तो हम दूसरे चार्जिंग स्टेशन पहुँच जाए। दिस विल बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस चार्जिंग इट आउटसाइड आवर होम थ्रू अ DC फास्ट चार्जर। घर से अभी तक हम 360 किलोमीटर्स आ चुके हैं एंड फ्रॉम द ब्रेकफास्ट ब्रेक इट इज़ 283। आई जस्ट होप यहाँ का चार्जिंग स्टेशन ऑन हो, बस उतना ही मेरा एक कंसर्न है। सो आई एम जस्ट फाइंडिंग इट कि कहाँ है अभी यहाँ का चार्जिंग स्टेशन। और वहाँ पर एक कार मुझे लगी हुई दिख रही है, सो आई थिंक हमें उसी के साथ लगानी होगी। मुझे वहाँ जाना है बट ये किसी ने कार पार्क कर दी है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन में जाने के लिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट विल फेस। लेट मी सी कोई आता है क्या, 2 मिनट में देख आता हूँ। 21% बैटरी, 90 किलोमीटर रेंज लेफ्ट एंड वी हैव रीच्ड। चार्जिंग में लगाते हैं गाड़ी अभी। मिलेगा चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 मिनट लगे हमें फिगर आउट करने के लिए कि कैसे काम करता है। पी का हमें चार्जर मिला है विच इज़ 120 किलोवाट। अभी यहाँ पर एक टाटा हैरियर लगी है तो वो 60 पुल कर रही है, इसलिए हमें 60 की स्पीड मिल रही है। उनका 5-10 मिनट में हो जाएगा, फिर हमें 120 की मिलेगी। तो हमारी गाड़ी चार्ज हो जाएगी अराउंड 40 मिनट्स में। सो 40 मिनट्स में हम चाय वगैरह पियेंगे, फ्रेश हो जाएंगे एंड आई थिंक वी शुड बी डन। अराउंड 50 मिनट्स में 88% हो गई थी, फिर पता नहीं चार्जिंग अपने आप कैसे स्टॉप हो गई, तो मैंने वापस चार्जिंग पे लगाई है। 43 किलोवाट की खींच रहा है पावर, तो 97 चार्ज हो गई है। 547 का रेंज दिखा रहा है अभी। अभी हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर देते हैं। ट्रिप भी हमारी टोटल ट्रिप रहेगी। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिप की एफिशिएंसी। तो लेट्स गो। अभी मैं हूँ पैसेंजर प्रिंसेस, क्योंकि मेरी प्रिंसेस ड्राइव कर रही है। तो ये ड्राइविंग सीट पर आ गई है, तो मैंने यहाँ बैठ के अपना लंच कर लिया है, स्वीट खा लिया है, थोड़ा सा इनको भी खिला दिया है। 239 किलोमीटर टू नागपुर। टाइम अभी बज रहा है दिन के 3। मोस्टली हम नागपुर पहुँच जाएंगे 5:30-6 के तक। फिर देखते हैं, वहाँ पे एक बार चार्ज करनी पड़ेगी बिकॉज अभी रेंज 289 किलोमीटर दिखा रहा है। फिर उसके आगे का डिसीजन लेंगे कि हम आगे जाएँ रायपुर या नहीं, बिकॉज नागपुर टू रायपुर द रोड इज़ वेरी बैड। 200 किलोमीटर के लिए वो अराउंड 5-5.5-6 घंटा बता रहा है। तो अगर हम निकले नागपुर से अराउंड 7 तो हम रात को 11-12 बजे पहुँचेंगे। पता नहीं एक वियर्ड सा इशू हो रहा है, जब से हम पहली बार रिचार्ज करके जब मैंने से गाड़ी चलाई है, गाड़ी का कुछ भी ऑडियो नहीं काम कर रहा है। मतलब इवन मैं अगर कुछ भी ऑन कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो चलता हुआ दिख रहा है, बट गाड़ी में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने देखा कि ये म्यूट तो नहीं है, तो हमने म्यूट का भी चेक किया, तो म्यूट वगैरह कुछ है नहीं। इसका वॉल्यूम पूरा प्रॉपर ऊपर जा रहा है। इंडिकेटर्स की आवाज़ नहीं आ रही है, लेन की असिस्ट की नहीं आ रही है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, तो कोई भी आवाज़ गाड़ी में से नहीं आ रही है। तो मैंने महिंद्रा के शोरूम को कॉल किया था पूछने के लिए कि क्या पंगा है ये। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई OTA अपडेट आपके इसमें इंस्टॉल हो रहा होगा, इस वजह से इशू है। तो आप गाड़ी को 5 मिनट साइड में पूरा शट डाउन करके रखिए, उसके बाद आप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई डोंट नो वेदर चलेगा या नहीं, बट बहुत वियर्ड बग है। हम पिछले 1 घंटे से बिना किसी म्यूज़िक के चल रहे हैं, सो इट्स नॉट
good, but let's see if that gets fixed by just stopping by. हमारा चार्जर इज़ 34 किलोमीटर्स एंड हमारी रेंज इज़ 75. रनिंग इट पहुंच जाएंगे वैसे तो, बट पहली बार इतने कम रेंज में हम लेके जा रहे हैं. सेकेंड चार्जिंग स्टॉप ऑफ द डे. अभी हम बस समृद्धि हमने क्रॉस किया है. आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ईवीज़ को टोल टैक्स नहीं लगता है. आपको बस उनको बोलना पड़ता है कि हमारी ईवी है तो टोल टैक्स फ्री है ना, तो तब वो जाके उसको एग्जाम में मार्क कर. बट ये वाला चार्जिंग स्टेशन जो है, पहले वाला तो क्वाइट स्मूथ एक्सपीरियंस. यहाँ पे थोड़ा इशू आया. पहले हमने गन लगाई बट वहाँ पे चार्जर्स ऑफलाइन दिखा रहा था. फिर हमने इनसे बात करी, फिर इन्होंने रीस्टार्ट किया. रीस्टार्ट करने के बाद कुछ वाईफाई या कनेक्शन का कुछ आया. फिर हमने चार्जर गन लगाई, फिर वो गन ठीक से लग नहीं रही, क्या नहीं हो रहा, बहुत सारे पंगे हुए. बट फाइनली चार्जिंग स्टार्ट हो गई है. ये 60 किलोवाट का चार्जर है. हमारा बैटरी एसओसी अराउंड 14% बचा था, जो और 40-50 किलोमीटर चल जाता, बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना था. तो ईवी चार्जर्स है बट हर जगह के चलेंगे कि नहीं पता नहीं. तो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 60-70 किलोमीटर्स की बैटरी अपने पास बचाए रखो. भले ही वो दिखा रहा है, पता नहीं अवेलेबल होगा नहीं होगा, किसी ने लगाया होगा, लाइट चली जाएगी, वॉटेवर. इसलिए मैंने 50 किलोमीटर्स रखा था कि अगर नहीं होता है तो हम नागपुर सिटी में जाके चार्ज कर, तब तक हम कुछ खा पी लेते, फ्रेश हो जाते. बिकॉज अभी हम 300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप आए हैं. सो फाइनली हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है. इट इज़ 88% राइट नाउ. ये प्रीवियस ट्रिप के डिटेल्स दिख रहा है, जो हमने वहाँ पे 97% करी थी और हम यहाँ पे 11% पे पहुँचे थे. तो इतना एफिशिएंसी दिया है, मेरे हिसाब से काफ़ी कम है. अभी हम इसे रीसेट वापस कर रहे हैं फॉर दी थर्ड ट्रिप. अब यहाँ से हमारा सीधा नेक्स्ट स्टॉप होगा रायपुर का. सो लेट्स गो देयर. रायपुर इज़ मोर 34 किलोमीटर्स एंड आज का हमारा सुबह से लेके अब तक अभी 1000 किलोमीटर्स जस्ट कंप्लीट हो जाएगा. बट ऐसा लग नहीं रहा है कि 1000 किलोमीटर्स चला लिए गाड़ी, बिकॉज इट वाज वेरी कंफर्टेबल. मज़ा आया वो चलाने में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप मेरे साथ 1000 किलोमीटर से जुड़े हो आज के लिए. थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल नाउ. अभी बस हम होटल जाएंगे, वहाँ चेक इन करेंगे और सो जाएंगे. ये आज सुबह से अब तक की ट्रिप और ये लास्ट चार्जिंग से अब तक की ट्रिप. 88% पे चार्ज करी थी, अभी 27 बचा है एंड एफिशिएंसी 7.2 की, तो काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी मिली है अभी. अब यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ पर हमारा होम चार्जर जो मैं लेकर आया हूँ, एटलीस्ट मैं रात भर कनेक्ट करके रखूँ ताकि सुबह तक थोड़ा चार्ज तो हो एंड सुबह मुझे इमीडिएटली ना रुकना पड़े.